बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद आप सारे खैरियत से होंगे। बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं साउंड का, और आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा अहम है। आज हमने बेटा जिक्र करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हमारे पास 4 हैं। सबसे पहले लाउडनेस, और उसके बाद हमारे पास है पिच ऑफ साउंड, फिर हमारे पास बेटा क्वालिटी ऑफ साउंड, एंड देन वी हैव इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो अगर वो आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे नाम शॉर्ट में, तो आप ये नाम मेंशन कर देंगे, और अगर वो आपको लॉन्ग में देगा तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट बाय गिविंग द डेफिनेशंस। आप डेफिनेशंस मेंशन करेंगे। तो हम बारी बारी इसको जिक्र करते हैं। लाउडनेस, बेटा लाउडनेस इज सच अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इन विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश। यानी दो आवाज़ें हैं, एक लाउड है एक फेंट है। फेंट का मतलब हल्के होना। तो इसमें बेटा आप लोग लाउड एंड फेंट साउंड को डिस्टिंग्विश करते हैं। लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। फेंट का मतलब बेटा हल्की, और डिस्टिंग्विश का मतलब है बेटा फर्क करना। यानी आप ऊंची और हल्की आवाज़ में फ़र्क करते हैं। बेटा इसका एक सेपरेट क्वेश्चन भी आता है, एक्सरसाइज में भी है। लाउडनेस को और उसके फैक्टर्स को आपने एक्सप्लेन करना है। बोर्ड में आ भी चुका है, तो लाउडनेस और इसके फैक्टर्स को एक्सप्लेन करें। तो मैं यहीं पर इसके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, कि जब आपके पास लाउडनेस के फैक्टर्स वो पूछेगा, तो फैक्टर्स ऑफ लाउडनेस पहले आप डिफाइन करेंगे। लाउडनेस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक साउंड है बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश। उसके बाद आप फैक्टर्स देखेंगे जिन पे ये डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है बेटा एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा लाउड साउंड को प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब है ये ऐसा ही है कि अगर आप छोटा जो है ड्रम का एरिया छोटा लेंगे, उसको जब आप बीट करेंगे तो आपको आवाज़ आएगी। लेकिन अगर आप उसी फोर्स से एक बड़े साइज़ के यानी लार्जर एरिया वाले ड्रम को बीट करोगे, तो बेटा उसमें आवाज़ का लेवल लाउड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एरिया का रिलेशन जो है वो लाउडनेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम कहेंगे कि इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू, डायरेक्ट रिलेशन जो है वो इसका इसमें होगा, डायरेक्टली रिलेटेड है। और आपने इसको प्रूव करना है विद एग्जांपल। बुक में लिखा है, नोट्स में भी लिखा हुआ है। सेकंड बेटा हमारे पास इसका फैक्टर है, वो है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड हमने पढ़ा हुआ है मीन से एक्सट्रीम पोजीशन, यानी आप जितना ज़्यादा उसको फासले से बीट करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं ड्रम है उसको मैं इस एम्पलीट्यूड से बीट कर रहा हूँ तो उसकी आवाज़ आएगी। लेकिन अगर मैं एम्पलीट्यूड बढ़ा लूँगा, ज़्यादा दूर से उसको हिट करूँगा, तो ऑब्वियसली लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके साथ भी डायरेक्ट रिलेटेड है, डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा हमें। इसके बाद दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एरिया नंबर 1, नंबर 2 पर एम्पलीट्यूड आ गया, और नंबर 3 पर हमारे पास क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। अब देखें, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वाइब्रेटिंग बॉडी से। वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड प्रोड्यूस हुआ। अब अगर मैं बोल रहा हूं और मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करें, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो मेरे जो लिसनर्स हैं वो मुझसे जितना दूर जाते जाएंगे उतना मेरी आवाज़ की जो लाउडनेस है वो कम, वो उनको महसूस होगी। तो इसका मतलब है डिस्टेंस इंक्रीज करने से बेटा लाउडनेस डिक्रीज करती है। ये इनवर्स रिलेशन है इसमें। तो डिस्टेंस के साथ क्या है बेटा? इनवर्स रिलेशन। डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, लाउडनेस कम होती जाएगी। और चौथा फैक्टर बेटा फिजिकल कंडीशन ऑफ लिसनर्स ईयर। फिजिकल कंडीशन ऑफ लिसनर्स ईयर।
यानी सुनने वाले के कान की कंडीशन। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एज के साथ साथ लिसनिंग कैपेसिटी, हियरिंग ऑर्गन जो है वो वीक होते जाते हैं और लिसनिंग कैपेसिटी कम होती है। तो लाउडनेस ऑब्वियसली अगर दो पर्सन है, एक सेंसिटिव ईयर्स के साथ है और एक डिफेक्टेड ईयर्स हैं, तो क्या होगा, जो सेंसिटिव ईयर्स हैं वो उतनी मतलब थोड़ी आवाज़ को जल्दी रिकग्नाइज कर लेगा, लेकिन जो डिफेक्टेड ईयर्स वाला बंदा है उसको वो सुनाई नहीं देगा। तो लाउडनेस डिपेंड करती है फिजिकल कंडीशन पर भी। ठीक है बेटा, ये चार आपके फैक्टर्स, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा आपका कंप्लीट। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारे पास पिच ऑफ साउंड। पिच क्या करती है? सच अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इन विच श्रिल एंड ग्रेव साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश। श्रिल एंड ग्रेव साउंड। बेटा श्रिल होता है बारीक आवाज और ग्रेव होता है भारी आवाज। जिस तरह श्रिल साउंड के अंदर आपके पास जो कैटेगरी आती है वो वुमेन और चिल्ड्रन की आती है, यानी बच्चों की आवाज़ और ख़ातीन की आवाज़ जो है वो श्रिल होती है, और जो ग्रेव है बेटा वो आपको मैन की आवाज़ मिलती है, यानी मैन की आवाज़ भारी होती है, ग्रेव होती है। श्रिल साउंड्स की जो है वो पिच हाई होती है, हाई पिच होती है, और मैन की जो है वो बेटा लो पिच होती है। और याद रखना है कि जो पिच है बेटा वो डिपेंड करती है, आपने याद रखना है, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये ऑब्जेक्टिव भी है और याद रखना है। एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी मिलेगा कि फ्रीक्वेंसी और पिच को डिफाइन करें, उनका रिलेशन बताएं। तो आपने फ्रीक्वेंसी की लास्ट चैप्टर वाली डेफिनेशन लिख देनी है, जैसा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम जो पास करती हैं, और पिच की डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच श्रिल एंड ग्रेव साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, और डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। डायरेक्ट रिलेशन है बेटा, अगर पिच हाई होगी तो फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी, या हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो पिच भी हाई होगी, इसी तरह लो होगी तो लो हो जाएगी। इसका ग्राफ भी बना हुआ है, वो ग्राफ भी आपने बेटा साथ बता देना बुक से। उसके बाद बेटा क्वालिटी ऑफ साउंड है। अब क्वालिटी ऑफ साउंड में याद रखना आपने कि टू साउंड्स आपको मिलेंगी, दो साउंड्स जिनकी सेम लाउडनेस, सेम होगी बेटा लाउडनेस और सेम होगी पिच। दो साउंड्स जिनकी लाउडनेस और पिच सेम होगी एंड फिर भी आप इनको डिस्टिंग्विश कर लेंगे, यानी फर्क कर लेंगे। तो ऐसी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको क्या कहते हैं? क्वालिटी ऑफ साउंड। सच ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच कैन बी डिस्टिंग्विश। मिसाल के तौर पर एक रूम है, रूम के अंदर एक ट्यून बज रही है, किसी भी सॉन्ग की है या कोई म्यूजिक है, और दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे बज रही है। जब टोन को आप बीट करते हैं तो टोन जब प्ले होती है बेटा तो उसमें लाउडनेस और पिच उसकी सेम होगी, और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे बज रही है तो आप आउट ऑफ द रूम जो है उसको रिकग्नाइज अगर कर लोगे तो बेसिकली यू आर यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ साउंड। बेसिकली इसमें फर्क क्या होता है? इसमें एक चीज डिफर करती है, दे डिफर इन देयर वेव फॉर्म। इनका वेव फॉर्म जो है वो डिफर करता है। आप नोट्स में भी देखोगे, बुक में मिलेगा, वेव फॉर्म यानी वेव बनने का जो पैटर्न है वो बेटा डिफर कर रहा होगा दोनों में, तो उसकी वजह से आप इसको रिकग्नाइज करते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। लास्ट हमारा जो है बेटा वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। इंटेंसिटी मीन्स बेटा स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ यानी शिद्दत, और शिद्दत निकाली जाती है किसी भी चीज़ का रेट ऑफ डूइंग, काम करने का। तो रेट के लिए हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि ये साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन है, हर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है और यहाँ साउंड एनर्जी जा रही है तो दोनों में 90 का एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर, ये साउंड वेव्स हैं जो आ रही हैं और ये उसके परपेंडिकुलर है। तो बेटा ये आपको क्या मिलेगा? साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, और इसका यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये देखें, वॉट पावर का यूनिट है, यानी एनर्जी ओवर टाइम, पर यूनिट टाइम में एनर्जी जितनी गुजर रही है, और ये एरिया जितना उसका है पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट जो है वो एरिया का, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। लास्ट में बेटा आपके पास इनमें से जो इंपॉर्टेंट एक चीज़ है वो लाउडनेस और इंटेंसिटी का डिफरेंस है। लाउडनेस ऑफ साउंड और इंटेंसिटी का डिफरेंस। तो बेटा आपने याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग हमेशा लिखते हैं डेफिनेशन का। आप डेफिनेशन दोनों की मैंने बता दी, लाउड और फेंट साउंड में डिफरेंस, और इसकी डेफिनेशन ये पढ़ ली, ये आ गई। सेकंड पॉइंट बेटा, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। लाउडनेस जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है,
जबकि क्योंकि इसको मैयर नहीं कर सकते आप, जबकि ये फिजिकल क्वांटिटी आपके पास है, ये फिजिकल क्वांटिटी होगी, इसको आप मैयर कर सकते हो। लाउडनेस का बेटा कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, और इसका यूनिट हमने पढ़ा है वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट आ जाएगा। तो बेटा ये डेफिनेशन लिखोगे, नॉट अ फिजिकल कंडीशन, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी है, नो यूनिट, इसका यूनिट ये होता है। अच्छा, ये डिपेंड करता है, हमने देखा डिपेंड ऑन लिसनर्स फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर, और ये डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड्स अपॉन फिजिकल कंडीशन ऑफ लिसनर्स ईयर, उसके उस पर डिपेंड नहीं करता। फिर ये डिपेंड किस पर करता है, ये भी ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। इंटेंसिटी डिपेंड किस पे करती है बेटा, याद रखिएगा, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपने याद रखना है। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक का एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका, उसमें आपके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी और इंटेंसिटी। फिर एक क्वेश्चन इसके अंदर से तैयार होता है लाउडनेस और उसके फैक्टर्स, या आपने डिटेल के अंदर इसको लिखना है। और फिर आपके पास ये डिफरेंस जो है वो आ गया, और ये ऑब्जेक्टिव एम्पलीट्यूड का आ गया। इसको बेटा आपने अच्छी से लर्न कर लेना है, और कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।